चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी जो हसन तारक जो पाकिस्तान के एक कामयाब तरीन फिल्म प्रोड्यूसर थे, बहुत टैलेंटेड इंसान थे, और उनकी तख्लीक का सबूत यह है कि नींद जैसी फ़िल्म, पाकीज़ा जैसी फ़िल्म और रानी बेगम की बहुत सारी कामयाब फ़िल्मों के वो खालिक थे। रानी के वो शोहर भी थे, यानी पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस रानी के भी शोहर थे। अफाकी साहब अक्सर कहा करते थे, जब उन्हें याद किया करते थे तो एक बात वो कहना नहीं भूलते थे। जब भी उन्हें ये बात याद आती और वो किसी को नसीहत करते और कहते किसी नौजवान को कि मोहब्बत करने वाली और टूटकर इश्क करने वाली बीवी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, वो कामयाबी की कुंजी बन जाती है, ज़मानत बन जाती है और सुकून का बायस ऐसी वफ़ादार बीवी होती है। लेकिन ऐसी वफ़ादार बीवी के साथ जिसने भी दगा किया, हिस्ट्री यही बताती है कि उस इंसान ने बहुत सारे दुख उठाए। अफाकी साहब ये बात जब करते थे, फिर हसन तारक उन्हें याद आ जाया करते थे। हसन तारक उनके बहुत बेतकल्लफ दोस्त थे। हैरत की बात है, दिलचस्प बात यह है कि हसन तारक की 3 बीवियाँ, निगर सुल्ताना, इमी मिनीवाला और रानी बेगम, तीनों के अफाकी साहब के साथ बड़े बरादराना ताल्लुकात थे, दोस्ताना ताल्लुकात थे। चूँकि अफाकी साहब खुद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, जिन्होंने पाकीज़ा जैसी फ़िल्म बनाई, जिन्होंने सज़ा जैसी फ़िल्म बनाई, और भी बेशुमार फ़िल्में हैं, और बहुत सारे हीरोज़ और हीरोइनें जो थीं वो पाकिस्तान को दी। बड़े कामयाब सहाफ़ी भी थे, बड़े लेजेंड, बड़ी-बड़ी शख्सियात के साथ उन्होंने काम किया। मौलाना ज़फ़र अली खान, शोरश कश्मीरी, हमीद निज़ामी, मजीद निज़ामी, एक लंबी एक फ़हरिस्त है इस हवाले से देखा जाए। मुझे उनके साथ 25 साल, चूँकि मैंने अफाकी साहब के साथ काम किया, मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, और मुझे बहुत कुछ सिखाने वाले एक ऐसे अखलाकियात के पाबंद इंसान थे। वो बहुत सारी बातें किया करते थे, लेकिन बीवी के मामले में जब किसी की बात होती थी, जब किसी के बारे में कोई शिकवा सुनते थे कि कोई अपनी बीवी के बारे में बात करता था या किसी की आदतें ऐसी देख लेते, तो उनसे उनको फिर नसीहत किया करते थे। अल्लाह अब ऐसे बंदे कहाँ गए। अफाकी साहब बताया करते थे, मेरे दोस्त हसन तारक में काबिलियत बेपनाह थी, मेहनत बेपनाह थी, लेकिन हसन तारक के अंदर 2 बातें थी, एक पीने की और दूसरी जो बात थी वो हुस्न परस्त भी थे, लेकिन वो शादी भी जल्दी कर लेते थे जब उनका दिल किसी पर आ जाया करता था। लेकिन हसन तारक की सफ़ात बहुत ज़्यादा थी। ये तो एक इंसानी, किसी के इंसान के अंदर भी ऐसी ख़ामियाँ हो सकती हैं, उसके किरदार, उसकी शख्सियत में ऐसी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन हसन तारक इसके बावजूद किरदार के बहुत ज़्यादा मज़बूत और इंतहाई फ़िक्री आदमी थे और किसी की दिल आज़ारी नहीं करते थे। ये मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि अफाकी साहब ये कहना था कि निगर सुल्ताना के बाद, शादी के बाद उन्होंने इमी मिनीवाला से शादी की थी, और इमी मिनीवाला से जो शादी थी वो इस तरह से कि वो एक पारसी ख़ानदान की थी जिसने मुखालफत मोल लेकर हसन तारक के साथ शादी की थी। इमी मिनीवाला पाकिस्तान की एक टॉप स्टार डांसर थी, जिन्हें क्लासिकल डांस पर बहुत ज़्यादा मलका था। आपको याद होगा, जिन्होंने पुरानी फ़िल्में देखी हैं, दर्पण की फ़िल्म थी नय्यर सुल्ताना के साथ और ज़ेबा के साथ, बाजी फ़िल्म जो एस सुलेमान की एक पहली फ़िल्मों में से है, जो बड़ी कामयाब और सुपरहिट फ़िल्म थी। इसमें जो गाना था, आज की वीडियो के शुरू में जो आपने गाने का क्लिक सुना है, चंक सुना है, उसमें जो मेन एक्ट्रेस है यही इमी मिनीवाला है, जो पाकिस्तान की बहुत सुपरस्टार डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी। पन्ना के बाद अगर इमी मिनीवाला का नाम लिया जाता था और पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुक्मरान आता था तो गवर्नर हाउस होता या सदारती हाउस होता, ये जितनी भी बड़ी महाफल होती सरकारी, वहाँ पन्ना के बाद इमी मिनीवाला को बहुत याद किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने शादी कर ली हसन तारक के साथ, तो फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा कि उन्होंने किसी रक़्स की महफ़िल में जाना है। वो अपने शौहर की परस्तश किया करती थी, अपने हाथों से पका कर खिलाया करती थी, उनके जूते तक पॉलिश किया करती थी, उनके कपड़े तक इस्त्री किया करती थी। हालाँकि हसन तारक बड़ी लापरवाही का मुज़ाहिरा भी करते थे, लेकिन टूट कर मोहब्बत भी किया करते थे वो अपनी बेगमात के साथ, जब तक उनका दिल रहता। अफाकी साहब बताया करते थे कि हसन तारक और हम, जब हमें कभी एक ऐसा मौका होता कि आज हमने बहुत अच्छा खाना खाना है, चूँकि ये वो दिन होते थे जब जेबों में इतना पैसा नहीं होता था, लेकिन इमी मिनीवाला के हवाले से मशहूर था कि चूँकि पारसी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, कराची के अमीर तरीन घराने से उनका ताल्लुक़ है, बड़े बाअसर लोगों से ताल्लुक़ है, वो अक्सर महफ़िल पर अपने इन दोस्तों को बुला लिया करती थी और कहा करती कि जब भी तुमने अच्छा खाना खाना हो, मेरे पास आ जाया करो। तो ये और भी दोस्तों के साथ वहाँ उनके पास जाते थे, फिर अच्छा खाना खाने के लिए, और फिर वहाँ महफ़िल जमती। इमी की जो बातें थी, जो मिज़ाज था, वो हसन तारक साहब को अपील कर गया, फिर उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं था।
ठहराव नहीं था और इमी मीनीवाला के साथ भी उन्होंने बेवफ़ाई इस तरह से की कि उन्हें रानी बेगम के साथ मोहब्बत होगी, इश्क हो गया। रानी बेगम जो उस दौर में जब एक नाकाम अदाकारा के तौर पर मशहूर थी, आफ़ाक़ी साहब ने उनके बारे में लिखा कि मशहूर हो गया था, रानी को जिस फ़िल्म में लोगे वो नाकाम हो जाएगी। लेकिन रानी पंजाबी फ़िल्मों की जब कामयाबी की एक कुंजी बन गई, तो उन्हें कैफ़ी ने कहा कि उनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो आफ़ाक़ी साहब से मशवरा किया रानी बेगम ने, क्योंकि रानी के जो वालिद जो थे, वो भी आफ़ाक़ी साहब के बड़े कदरदान थे, बड़ी मोहब्बत उनके साथ किया करते थे। तो रानी ने देखा कि बेज़रर जो सबसे ज़्यादा इंसान हैं, वो आफ़ाक़ी साहब हैं, मुख़लिस इंसान हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या मुझे कैफ़ी से शादी कर लेना चाहिए? तो आफ़ाक़ी साहब ने उन्हें रोक दिया था, मना कर दिया था। उन्होंने कहा मेरा तो यही मशवरा है। लेकिन फिर एक और सुपरस्टार के साथ उनका मुआशक़ा शुरू हुआ, मोहब्बत शुरू हुई, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने भी इनके साथ दगा किया और उन्होंने शादी कर ली। और जिसका शिकवा रानी बेगम ने फिर आफ़ाक़ी साहब से किया था, देख लें आपके सुपरस्टार हीरो ने मेरे साथ बेवफ़ाई की है। फिर ऐसा मामला हुआ कि हसन तारक उनकी ज़िंदगी में आए, वो भी एक इत्तफ़ाक़िया मुलाकात के बाद फिर इनकी फ़ोन पर बातें होने लगीं और फिर बात इतनी बढ़ गई कि ये शादी तक जा पहुँची। इमी मीनीवाला को जब ये बात पता चली, उन्होंने आफ़ाक़ी साहब को बुलाया और शिकवा किया कि देखें आपके दोस्त ने अब रानी बेगम के साथ भी जो है मोहब्बत शुरू कर दी है और उसके साथ डेट पर जाया करते, उसके घर चले जाया थे। आफ़ाक़ी साहब कहते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता, हसन तारक कोई काम करे और मुझे ना बताए, ये कैसे हो सकता है? आफ़ाक़ी साहब को उस वक़्त यकीन नहीं था। लेकिन फिर इमी मीनीवाला एक दिन आफ़ाक़ी साहब को रात के वक़्त अपनी गाड़ी पर वहाँ पर ले गईं, जहाँ रानी बेगम की कोठी थी और कोठी के बाहर हसन तारक की गाड़ी खड़ी थी और वो ये दिखाकर गाड़ी दिखाकर इमी मीनीवाला रोने लग पड़ी, ज़ार-ओ-क़तार रोईं और आफ़ाक़ी साहब कहते हैं कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके आँसू पोंछ सकता, क्योंकि इमी मीनीवाला के अंदर मैंने देखा था कि वो हसन तारक की खातिर फ़िल्म इंडस्ट्री को एक तरह से छोड़ चुकी थी, वो महफ़िलों में नहीं जाया करती थी और रक़्स से भी एक तरह से उन्होंने तौबा कर ली थी, सिर्फ़ हसन तारक की मोहब्बत में। लेकिन हसन तारक ने फिर जब रानी बेगम से शादी कर ली, तो इमी मीनीवाला ने एक दिन कहा कि आफ़ाक़ी साहब, मैंने हमेशा हसन तारक के लिए दुआएँ की हैं, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ कि जो अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी से टूट कर मोहब्बत करने वाली बीवी की वफ़ा से वफ़ा नहीं करता, वो ज़िंदगी में सुख नहीं पाता। आफ़ाक़ी साहब कहा करते थे कि ऐसी बद्दुआ ना दो जो मेरे दोस्त को लग जाए। आफ़ाक़ी साहब अक्सर कहा करते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इमी मिनीवाला की जो बद्दुआ जो थी ना, वो मुजस्सम बन गई थी और उसने हसन तारक का पीछा किया था। हसन तारक को रानी बेगम से मोहब्बत तो ज़रूर हुई, इश्क तो ज़रूर हुआ, उन्होंने शादी तो ज़रूर की, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उनमें भी तलाक हो गई और उनका घर नहीं बस सका था और हसन तारक अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पा सके थे।